भारत में मानसून के आगमन होते ही बरसात स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है स्नेक बाइट्स और स्कॉर्पियन बाइट्स के केसेस देखने को मिलता है। और ज्यादातर स्नेक बाइट्स के केसेस जो है वो शहरों में न देखकर गाँव में ज्यादातर देखने को मिलता है। और गाँव की भी बात करेंगे तो जसपुर एक जिला है जहाँ एक तपकरा क्षेत्र है जिसको नाग लोग भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ का, वहाँ बहुत ज्यादा सांप पाए जाते हैं और स्नेक बाइट के केसेस वहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी स्नेक बाइट्स पे या फिर सांप के काटने पे क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए उसके ऊपर। तो सबसे पहले यदि किसी पेशेंट को यदि किसी पर्सन को स्नेक बाइट्स कर दिया है या फिर सांप ने काट दिया है तो सबसे पहले उसको आप एश्योरेंस दे। एश्योरेंस मतलब उसको दिलासा दे कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप घबराइए मत। इससे होगा ये कि वो डरेगा नहीं। यदि आप उसको डराते हैं तो स्नेक बाइट्स के जहर से पहले वो उनकी धड़कनें बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो सबसे पहले उसको एश्योरेंस देना है। उसके बाद उसको जैसे यहाँ पे आप मार्क्स दिखेंगे, बाइट्स के मार्क्स दिखेंगे, तो उससे 4 फिंगर बाद आप एक टोनिकेट्स ले या फिर रस्सी ले और उसको बांधे ऐसा कि ज्यादा लूज ना हो या फिर ज्यादा टाइट ना हो। यदि आप ज्यादा लूज बांधते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड में उसका वेनम जो है वो मिक्स हो जाता है। और यदि आप ज्यादा उसको टाइट बांधते हैं तो वहाँ के जो वेंस है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और आर्टरी और वेंस जो है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अब स्नेक बाइट्स के कुछ साइन है 2-3, उसको मैं आपको बताता हूँ कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये जहरीला सांप ने काटा है कि नॉन पॉइजनस स्नेक्स ने इसको बाइट्स किया है। तो सबसे पहला है वो आप मार्क्स देखें, बाइट मार्क्स देखें, मतलब एक बार अगर आपको निशान दिख रहा है एक दांत का तो वो जो सांप है वो जहरीला नहीं है। अगर आपको 2 निशान दिख रहे हैं दांत के और उन दोनों दांत के निशानों के बीच यदि एक उंगली का गैप है तो भी वो जहरीला नहीं है। लेकिन यदि आपको 2 निशान दिखे और वो दोनों निशानों के बीच 2 फिंगर के गैप हैं तो वो डेफिनेटली जहरीला सांप के काटने का निशान है। लेकिन फिर भी आप जो और पहले 2 साइन देखे हैं उसमें भी आप नेग्लेक्ट नहीं करें, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं पेशेंट को। हो सकता है काटते समय जो जहरीले सांप के एक ही दांत उसमें गड़े हो, इसलिए उसके निशान एक ही हो। अब इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा माइल्ड स्वेलिंग आएगी, मतलब हल्का स्वेलिंग आएगी बाइट साइड पे, और कलर जो है वो चेंजेस आने लगते हैं, ब्लूइश हल्का ब्लूइश कलर का स्किन होने लगता है यदि आपको सांप ने काटा है, और हल्की सी ब्लीडिंग होने लगेगी। वहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग होने के चांसेस रहती है आपको, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, और आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी और बीपी जो है वो कम होने के चांसेस, हेडेक और चक्कर भी आपको आने के इसमें चांसेस है। अब ये जो है वो जो वेनम्स है, मतलब सांप के वेनम्स है जैसे काटता है तो वो 3 टाइप के इफेक्ट बॉडी में करता है। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो न्यूरोटॉक्सिन्स के या फिर साइटोटॉक्सिन के तौर पे। ये होता क्या है, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन में न्यूरॉन्स और सेल्स जो है वो डैमेज हो जाता है और आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे लकवा वगैरह देखने को इसमें मिलता है। दूसरा है मायोटॉक्सिन, इसमें मसल्स में पेन होने लगता है क्योंकि मसल्स जो है वो डैमेज हो जाता है। और तीसरा है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन्स में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपके ब्लड क्लॉटिंग होने में डिफिकल्ट होता है या फिर बहुत ज्यादा क्लॉट होता है। ठीक, अब सांप के काटने को वेनम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर काटने के थ्रू बॉडी में एंटर किया है जहर तो उसको वेनम बोलते हैं या फिर डंक मारने से। और जहर वो होता है जैसे हम लोग इनहेल कर रहते हैं या फिर निगले रहते हैं या स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ रहता है, उसको हम लोग पॉइजन बोलते हैं। तो सांप के काटने को वेनम बोलते हैं। अब इस स्थिति में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है और हॉस्पिटल लेके जाना है। वहाँ ना कि बैदा और गुमिया के पास लेके जाना है आपको, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाए। वहाँ आपको ट्रीटमेंट के तौर पे ASV जिसको बोलते हैं, मतलब एंटी स्नेक वेनम के डोजेस प्रॉपर दिए जाएंगे जब तक आपकी स्थिति सुधर नहीं जाती। तो ये थी स्नेक बाइट्स के होने के बाद की सावधानियां।